पंकज जी, आपने बड़ी बड़ी हाई राइज सोसाइटियों की बात की है, लेकिन पानी की समस्या और गंदा पानी ये एक बड़ा मुद्दा है नोएडा का। इसको हल करने के लिए गंगा वाटर के लिए प्रोमिसेस तो किए गए, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। बहुत सारे काम इस क्षेत्र में भी किए गए हैं जिससे कि पानी की समस्या भी जो है वो दूर हो, पानी ठीक हो, उसकी क्वालिटी भी ठीक हो और गंगा जल की क्वांटिटी भी बढ़ जाए। तो इस पर भी लगातार काम हुआ है। तो ये सारे कामकाज किए गए हैं। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हालांकि मुफ्त राशन आप लोगों की ओर से दिए गए हैं, लेकिन महंगाई को लेकर सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि नोएडा में हालांकि हम सब जानते हैं कि ज्यादातर मिडिल क्लास यहाँ पर रहता है, लेकिन उनको भी बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है। उसको कंट्रोल करने के लिए, और महंगाई कितना परेशान करेगी आप लोगों को चुनाव में? देखिए, सबसे बड़ा काम, क्योंकि कोरोना से लेकर आज तक के लिए जो मैं कह सकता हूं कि लगभग 80 करोड़ से भी ज्यादा परिवारों को लगातार मुफ्त में राशन जो दिया गया है, वो काफी हद तक लोगों को अपने दोनों तीनों वक्त की रोटी उनको मुहैया हो जाए, भोजन उनको मिल जाए, बच्चों को, परिवार को। इसके लिए हमारे मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में इतना सक्षम उनको किया गया है। बाकी जहां पर रही हमारे जो डीजल पेट्रोल के प्राइसेस, तो उसमें भी जो सिग्निफिकेंट जो कमी लाई जा सकती थी, उसको भी काफी हद तक कम करने किया है सरकार ने। बार बार अखिलेश यादव की ओर से आरोप लगाए जाते हैं कि जो कामकाज उनकी सरकार में किए गए उसका सारा श्रेय आप लोग लेने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे काम भी वो गिना रहे हैं। अब अखिलेश यादव जी के साथ दिक्कत यह है कि अब सरकार तो चली गई। अब अगर वाकई में उन्होंने शिलान्यास करके उद्घाटन किया होता तो शायद लोगों उनकी सरकार को या उनको विपक्ष में नहीं बैठना पड़ता। तो एक तो भरोसा नहीं है लोगों को समाजवादी पार्टी पर। जब आतंकवादियों के ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर अगर कोई स्ट्राइक होती है, आतंकवादी अगर पाकिस्तान के मारे जाते हैं, तो समाजवादी पार्टी और ऐसे विपक्षी दल ये मोदी जी से कभी इसका सबूत मांगते हैं या उनके चेहरे पर जो शिकन दिखाई देने लगती है। तो इन सब चीजों को हमारा यूथ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और जब हम भगवान राम की बात करें तो उनको सांप्रदायिकता दिखती है, लेकिन जब खुलेआम आतंकवादियों की रिहाई के लिए वो कोशिश करते हैं तो उसमें उनको वोट दिखाई देता है। तो इन चीजों को मुझे लगता है कि अब हमारे स्टेट का यूथ या देश का नौजवान किसी भी तरीके से ऐसी पॉलिटिक्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। बहुत सारी लाइनें भी आप सुना रहे हैं केसरिया को लेकर, निशाना साधते हुए विरोधी दलों पर। वो लाइनें अपने आप बनती हैं और ये मैंने नहीं बनाई है, ये तो अपने आप लोगों ने कही है। उन चीजों का मैं जिक्र करता हूं और ये सही है कि न हाथ न हाथी न टोटी न सरिया। इस बार चलेगा उत्तर प्रदेश में तो सिर्फ केसरिया, क्योंकि ये रंग ऐसा है जिसमें जो सभी तपकर जो सही होता है, जो प्योर होता है, वही निकल कर आता है। ठीक है।